1 फरवरी 1989 सर्दी की रात करीब 8 बजे 4 साल की मारी कोनो, जो कि पिछले कुछ समय से लापता थी, उसके माता पिता को मेल से एक बॉक्स मिलता है। जब मारी के पिता उस बॉक्स को खोलते हैं तो बॉक्स के अंदर बारीक पाउडर के ऊपर छोटे छोटे दांत, उन कपड़ों के फोटोग्राफ्स जो कि मारी ने लापता होने के टाइम पहने थे, और एक पोस्ट कार्ड मिला जिसमें लिखा हुआ था मारी क्रीमेटेड, बॉन्स इन्वेस्टिगेट प्रूव। वैसे ये कोई अकेली घटना नहीं थी। सन 1988 और 89 के बीच जापान के टोक्यो शहर में 4 से 7 साल की 4 लड़कियां ऐसे ही लापता हो गई थी, जो खुद कभी वापस नहीं लौटी, और उनके माँ बाप को ऐसे ही कुछ बॉक्स मिले थे। ये सभी मासूम लड़कियां सुटोमू मियाजाकी की शैतानी हरकतों का शिकार बन चुकी थी, जिसे द ओटाकू मर्डरर, द रैटमैन और ह्यूमन ड्रैकुला के नाम से भी जाना जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे द रैटमैन ऑफ जापान सुटोमू मियाजाकी के बारे में। अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। 21 अगस्त 1967 में सुटोमू का जन्म जापान के टोक्यो शहर में एक रईस खानदान में हुआ था। उसके पिता टोक्यो शहर में अखबार चलाते थे। सुटोमू को पैदाइशी बीमारी थी। उसके हाथ उसकी कलाइयों से जुड़े हुए थे, मतलब उसे अपनी उंगलियां हिलाने के लिए पूरे हाथ को हिलाना पड़ता था। अपनी इस कमी की वजह से मियाजाकी बहुत शर्मिंदगी महसूस करता था। स्कूल में उसके क्लासमेट्स भी उसका मजाक उड़ाते थे, जिसकी वजह से वो सबसे अलग और अकेला रहने लगा था। इस अकेलेपन ने उसे मैंगा, जो कि एक जापानीज़ एनिमे का ही हिस्सा है, उसकी तरफ आकर्षित कर दिया। मैंगा की आदत लगने के बाद वो पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं दे पाया, जिसके बाद उसे अपना टीचर बनने का सपना छोड़कर फ़ोटो टेक्नीशियन की पढ़ाई करनी पड़ी। अब वो महिला टेनिस खिलाड़ियों के फ़ोटो खींचने लगा, जिसको बाद में वो हस्तमैथुन करने को इस्तेमाल करता। मियाजाकी अपने माँ बाप के घर में ही रहता। उसके रूम में उसके साथ उसकी बड़ी बहन रहती थी। मियाजाकी को अपने घर में किसी से भी नहीं बनती। ऐसा कहा जाता है कि मियाजाकी अपनी बहन की ही नाजायज़ औलाद थी, मतलब उसके पिता की अपनी ही बेटी के साथ नाजायज़ रिश्ते से उसका जन्म हुआ था। उसको अपने परिवार में किसी से कोई लगाव नहीं था, सिवाय उसके दादाजी के। उसमें भी जब उसके दादाजी की साल 1988 में मृत्यु हो गई तो वो और अकेला पड़ गया। अपने दादाजी से और नज़दीकी बढ़ाने के इरादे से उसने अपने दादाजी की अस्थियों को खाना शुरू कर दिया। दादाजी की मृत्यु के कुछ हफ्ते बाद ही उसकी बड़ी बहन ने सुटोमू को अपने बाथरूम में झांकते हुए देख लिया जब वो नहा रही थी। इस बात पर सुटोमू और उसकी बहन के बीच काफ़ी झगड़ा हुआ। जब बात उसकी माँ तक गई तो दोनों ने मिलकर सुटोमू को डांटा, जिसके जवाब में सुटोमू ने अपनी माँ और बहन पर ही हमला कर दिया। मियाजाकी की मेंटल कंडीशन अब इस कदर डिस्टर्ब हो चुकी थी कि अब वो पोर्नोग्राफिक एनिमे, एडल्ट मैगजीन्स और चाइल्ड पोर्नोग्राफिक वीडियोस को जमा करने लगा। उसके पास से करीब 5763 वीडियो टेप्स मिले थे, जो कि सारी की सारी पोर्नोग्राफी रिलेटेड थी। 22 अगस्त 1988 अपने जन्मदिन के दूसरे ही दिन सुटोमू मियाजाकी ने मारी कोनो नाम की एक छोटी सी लड़की को अगवा करके अपनी कार में बिठाया, जब वो अपने दोस्त के घर के बाहर खेल रही थी। अगवा करके वो उस छोटी सी बच्ची को कुछ दूर सुनसान जगह पर ले गया। कुछ देर तक यूं ही कार में बैठे रहने के बाद सुटोमू ने उस छोटी सी बच्ची को गला दबाकर मार दिया, जिसके बाद उसने करीब 7 साल की उस लड़की के शव का बलात्कार किया। अपनी हवस मिटाने के बाद वो उस लड़की को शव को वही छोड़कर सिर्फ उसके कपड़े लेकर अपने घर चला गया। कुछ समय बाद मियाजाकी वापस उस जगह लौटा। उसने मारी के मरे हुए शरीर से कुछ अंग और दांत निकाले, मैरी की हड्डियों को पीस कर पाउडर बनाया, जिसके बाद उसने उस पाउडर, मारी के दांत और उसके कपड़ों के फोटोग्राफ्स को एक बॉक्स में रखा। साथ में एक पोस्ट कार्ड लिया जिसमें लिखा मारी क्रीमेटेड, बॉन्स इन्वेस्टिगेट प्रूव। जिसके बाद मारी के हाथ और पांव अपने पास रखकर मियाजाकी ने उस बॉक्स को मारी के परिवार को भेज दिया। इस घटना के 2 महीने बाद ही 3 अक्टूबर को मियाजाकी ने मसामी योशिजावा को गांव के रास्ते अकेला देखा। उसे लिफ्ट देने का ऑफर देकर उसी जगह ले गया और उसके साथ भी वही किया जो मारी के साथ किया था। अगले महीने जब सुटोमू अपने दोस्त के घर से वापस लौट रहा था, जब उसने 4 साल की एरिका नाम्बा को देखा। उसने एरिका को अगवा किया
और गाड़ी में बिठाकर पार्किंग लॉट में ले गया। उसने पहले एरिका को नंगा किया और उसकी फ़ोटो खींचे, जिसके बाद उसका भी गला घोंटकर मार दिया। उसने एरिका के कपड़े निकाले और एरिका को एक बेड शीट में ढककर वहीं पार्किंग लॉट में छोड़ दिया। उसने एरिका के घर वालों को भी एक पोस्ट कार्ड भेजा जिसमें लिखा था, एरिका कोल्ड, कफ, थ्रॉट, रेस्ट, डेथ। 6 जनवरी 1989 को मियाज़ाकी ने 5 साल की अयाको नमोको को उसी तरह किडनैप करके मारा, पर इस बार वो मारकर ही नहीं रुका। वो उसकी लाश को अपने घर ले गया। उस मरी हुई बच्ची की लाश के साथ वो अब अलग अलग पोजीशन में सेक्स करता और फिर उसकी वीडियो बनाता। उस लड़की के हाथ में से वो खून निकाल कर पीता और तो और कुछ बदन के हिस्सों को खा भी गया। जब लड़की की लाश ज़्यादा सड़ने लगी और उसमें से बदबू आने लगी तो उसने लड़की के सिर को अलग करके किसी कब्रिस्तान में और बाकी के बदन को जंगल में फेंक दिया। कुछ समय बाद वो लड़की के बचे हुए अंगों को वापस लाया और उसे अपने कपबोर्ड में रखने लगा। 23 जुलाई 1989 मियाज़ाकी पार्क में एक छोटी सी लड़की के प्राइवेट पार्ट में कैमरा का जूम लेंस लगा रहा था जब उस लड़की के पिता ने उसे देख लिया और चिल्लाने लगा। ये देखकर मियाज़ाकी बिना कपड़े और जूतों के वहाँ से भागा। जब वो वापस अपनी गाड़ी लेने आया तब पुलिस पहले से उसका इंतज़ार कर रही थी। पुलिस ने मियाज़ाकी को गिरफ्तार कर लिया। मियाज़ाकी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने जब उसके घर की तलाशी ली तो घर का नज़ारा देखकर पुलिस चौंक गई। उसके घर में कई इंसानी अंग, छोटे बच्चों के कपड़े और हज़ारों पोर्नोग्राफी से भरे वीडियो कैसेट थे। पुलिस ने मियाज़ाकी को गिरफ्तार करके उसके घर की तलाशी ली। पुलिस को उसके घर से मारी और बाकी के बच्चों के कुछ बचे कुचे अंग मिले। मियाज़ाकी को कोर्ट में ट्रायल के लिए हाजिर किया गया। अपनी पूरी ट्रायल के दौरान मियाज़ाकी बेहद शांत था, जैसे उसे उन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। ट्रायल के दौरान उसके माँ बाप ने भी उसे पब्लिकली डिसऑन कर दिया और उसके लीगल डिफेंस का खर्चा उठाने को भी मना कर दिया। सन 1994 में ट्रायल के दरमियान ही उसके पिता ने सुसाइड कर लिया। मियाज़ाकी को जब ट्रायल के दौरान पूछा गया कि उसने ये सब क्यों किया तो उसने सारा इल्ज़ाम अपने ऑल्टर ईगो पर डाल दिया, जिसको उसने नाम दिया था रैटमैन। उसका कहना था कि उसके शरीर में एक और आत्मा है जो उसे ये सब करवाती है। मियाज़ाकी की 7 साल की ट्रायल के दरमियान साइकियाट्रिस्ट की 3 अलग अलग टीम ने उसकी जांच की और सब ने अपनी रिपोर्ट में उसे मेंटली स्टेबल करार दिया, जिसके बाद मियाज़ाकी को जापान की कोर्ट के द्वारा फांसी की सज़ा सुनाई गई। सन 2008 में आखिरकार सुटोमू मियाज़ाकी को अपने कर्मों की सज़ा मिली और उसे फांसी पर चढ़ाया गया। दोस्तों, ये थी सुटोमू मियाज़ाकी यानी द रेट मैन की पूरी कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल डार्क क्राइम्स को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।